Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम प्रोसीजर आज भी फॉलो करेंगे और सीखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है जो बिगिनर हैं। अगर आप एडवांस स्पीकर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है ये वीडियो देखने की, बट अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी इंग्लिश सीखने की तो ये आपके लिए पैनासिया साबित हो सकता है। पैनासिया का मतलब होता है रामबाण। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए, विदाउट फर्दर अडू। तो बुलडोज़र ऑन द लूज, और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, एसएससी बैंकिंग के लिए तो, और आपके मेंस राइटिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो बुलडोज़र ऑन द लूज, ये बोल रहे हैं कि जो बुलडोज़र चल रहा है, जो घर तोड़ने का सिस्टम चल रहा है, ऑन द लूज मतलब वो खुला छोड़ रखा है। कैसे? द डिमोलिशन होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम एक्टिविस्ट। जो डिमोलिशन है, और पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो व्यू पॉइंट है ये मेरा नहीं है, राइटर का है। जस्ट वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम हेयर। द डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम, जो डिमोलिशन है, मान लो घर का तोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम, जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी का, मुस्लिम एक्टिविस्ट इन ए चैलेंज टू द रूल ऑफ लॉ। इज ए चैलेंज मतलब वो चैलेंज है टू द रूल ऑफ लॉ, जो रूल एस्टेब्लिश किए हैं लॉ के द्वारा, उसके लिए एक चैलेंज है। कैसे? द डिमोलिशन ऑफ हाउसेस, घरों का तोड़ना, ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स लिंक्ड मतलब जिनका संबंध है, टू दी प्रोटेस्टर इन यूपी इज़ नथिंग बट रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या होता है? बदला लेना, बदले की भावना लेना या पनिशमेंट देना। एंड कलेक्टिव पनिशमेंट टारगेटेड एट मुस्लिम्स, तो वो मुस्लिम पे टारगेटेड है, और ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ जावेद, जो डिस्ट्रक्शन क्या था? डिमोलिशन डिस्ट्रक्शन, ध्वंस कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। ऑफ रेजिडेंस ऑफ जावेद मोहम्मद कौन है? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। एंड बिजनेसमैन इन प्रयागराज, जो प्रयागराज क्या इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। शॉर्टली मतलब थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर ही वाज आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस एंड एज एन एलेज्ड कॉन्स्पिरेटर, मतलब पुलिस ने जांच किया कि उसको एलेज्ड, उस पर आरोप लगाया गया, कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारी, बिहाइंड द वायलेंस ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, जो वायलेंस चल रहा था उसके प्रोटेस्ट के टाइम पे। एम्पली डेमोन्स्ट्रेशन दिस, तो प्रचुर मात्रा में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे। दिस द फिग लीफ होता है बड़ा पत्ता, जैसे अंजीर का पत्ता बड़ा होता है, मतलब फिग लीफ जो है जुर्म को छिपाने के लिए ये बोलते हैं द फिग लीफ ऑफ लीगलिटी अटैच टू द क्लेम, जो लीगलिटी वैधता देते हैं इसको, क्लेम को, दैट द एक्शन बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज टू क्लियर एन इलीगल बिल्डिंग हैज़ बीन ब्लोन अवे। तो हैज़ बीन ब्लोन अवे मतलब ये उड़ गया, हैज़ बीन ब्लोन अवे, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या है? जो बिल्डिंग को, जो फिग लीफ है मतलब एक बात के पीछे छिपा हुए हैं, फिग लीफ का मतलब होता है छिपाना, छिपने के लिए कोई चीज़ कारण होना। द फिग लीफ ऑफ लीगलिटी, जो लीगलिटी है, वैधता है, अटैच टू द क्लेम, जो क्लेम कर रहे हैं उससे अटैच क्या है? दैट एक्शन बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज टू क्लियर एन इलीगल बिल्डिंग। तो जो एक बहाना ले रहे हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग अथॉरिटी, इलीगल बिल्डिंग को क्लियर करना डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है। हैज़ बीन ब्लोन अवे, वो उड़ गया। कैसे उड़ गया? मतलब वो खारिज हो गया। कैसे? बाय द फैक्ट दैट नोटिस ऑफ डिमोलिशन वाज एड्रेस टू द मिस्टर मोहम्मद, नॉट टू हिज वाइफ। तो नोटिस है जो उसको मोहम्मद को दिया गया डिमोलिशन का, बिल्डिंग का, ना कि उसकी वाइफ को। हु ओन्स द प्रॉपर्टी, और उसके वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है। तो इससे पता चल रहा है कि जो ये फिग लीफ है, जो लीगलिटी ऑफ का, तो उसके चक्कर में ये नहीं हो रहा है। हु ओन्स द प्रॉपर्टी मतलब वाइफ को भेजना चाहिए था, उन्होंने उसको भेजा मोहम्मद को। द फैमिली चार्ज दैट, फैमिली का चार्ज दैट नोटिस वाज सर्व्ड ओनली ए डे बिफोर द डिमोलिशन एंड बैकडेटेड टू May 10 कैन नॉट बी ब्रूस्ड असाइड। ब्रूस्ड असाइड मतलब साइड में नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी मुद्दे को साइड में कर देते हैं, ब्रूस्ड असाइड, तो ये बोल रहे हैं कि जो उसको साइड में नहीं किया जा सकता मुद्दे को, जो कि एक दिन पहले दिया गया था बस डिमोलिशन का। इट इज़ वेल नोन दैट, यह मतलब जानी मानी चीज़ है, दैट रिन्यूअल ऑफ इंक्रोचमेंट्स, रिमूवल निकालना, इंक्रोचमेंट होता है घुसपैठ को, और इलीगल कंस्ट्रक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो ये बोल रहे हैं कि जो घर तोड़ने का सिस्टम है, इंक्रोचमेंट का ठीक करने का है, तो बिना के प्रोसेस के, ड्यू प्रोसेस है जो उसमें एस्टेब्लिश लॉ के द्वारा प्रोसेस समझा गया है, तो उसके फॉलो किए बिना ये घर नहीं टूट सकते। विच इंक्लूड्स गिविंग ओनर और ऑक्यूपायर और अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। तो ये देना चाहिए कि भाई विच, उसमें क्या इंक्लूड है, जो
ओनर को, मालिक को, ऑक्यूपायर जो वहाँ पे रह रहा है, एन अपॉर्चुनिटी देनी है टू बी हर्ड, मतलब सुनने की, उसको सुना जाना चाहिए। एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव अकोमोडेशन, और अल्टरनेटिव अकोमोडेशन को फाइंड करना चाहिए अंडर एनी एग्जिस्टिंग रिहेबिलिटेशन स्कीम्स। कोई भी एग्जिस्टिंग, पहले रिहेबिलिटेशन क्या होता है, उसको दोबारा से रिहेबिलिट करने का, को बसने के लिए जगह देनी चाहिए। दैट ऑफिशियल क्लेम दैट notice was served on Mr. Mohammed based on the local inquiry shows that they were only following orders to the demolish the building and had not bothered to verify the record of ownership before action। तो ये बोल रहे हैं कि जो मिस्टर मोहम्मद के लोकल इंक्वायरी की दिखाया दैट दे वर ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स, वो ऑर्डर फॉलो कर रहे थे टू डिमोलिश द बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, एंड नॉट टू बोदर, वो मतलब नॉट टू बोदर, वो उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे थे, टू वेरीफाई द रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप बिफोर एक्शन, जो वेरीफाई करना रिकॉर्ड जो है ओनरशिप कौन मालिक है इसका, उसके बारे में चिंता नहीं थी, बस उनको घर तोड़ने की लगी हुई थी। अर्लियर सून आफ्टर, मतलब पहले, सून आफ्टर उसके बाद ही, द रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप सून आफ्टर द वायलेंस वाज विटनेस्ड इन कानपुर, मतलब पहले, ये अर्लियर क्या है, मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, सून आफ्टर वायलेंस, तो वायलेंस फेस किया जब कानपुर में द सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी डिमोलिश द कमर्शियल बिल्डिंग अलेजडली लिंक टू दी वन ऑफ एक्यूज इन द केस। कि बोल रहे हैं कि जो पहले एक चीज़ हुई है जो कानपुर में भी हुई थी, सेम जो केस में अटैच था, उसके बिल्डिंग तोड़ दी गई थी। लेटेस्ट डिमोलिशन, जो बिल्कुल नए डिमोलिशन है, आर लिंक टू द प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस इन द वेक ऑफ कंट्रोवर्सी। वेक ऑफ होता है के मद्देनजर रखते हुए, किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, तो बोल रहे हैं द लेटेस्ट डिमोलिशन जो हुए हैं आर लिंक टू द प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट से लिंक है, दैट टुक प्लेस इन द वेक ऑफ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स मेड बाय नाउ सस्पेंडेड बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ऑन द प्रोफेट। ये बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हुए थे वो उसके मद्देनज़र रखते हुए थे कि नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद पे जो कंटाक्स किए थे। वाइल द सेंटर हैज़ सॉट, सिख की फॉर्म है सेकंड सॉट, तो उसका मतलब है वाइल द सेंटर, जो सेंटर गवर्नमेंट है, हैज़ सॉट, इसने क्या मांगा है, टू क्लैरिफाई द इस्लामिक कंट्रीज़। उन्होंने मतलब उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई इस्लामिक कंट्री को क्लैरिफाई कर दिया है। इट डज़ नॉट ब्रुक का मतलब होता है वैसे तो छोटा नाला होता है, गंदे पानी का नाला या नाली, तो बट यहाँ पे इसका एज ए एक्सेप्ट यूज़ होगा कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बोल रहे हैं दैट इट डज़ नॉट ब्रुक, ये बोल रहे हैं इंडिया के बारे में बोला है, इट डज़ नॉट ब्रुक, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन है उसको डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा इंडिया। एंड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वांट्स टू सेंड आउट ए मैसेज, सेंड आउट मतलब मैसेज देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, दैट ही विल नॉट ब्रुक एनी प्रोटेस्ट ऑन द इशू। तो वो बोल रहे हैं कि वो कोई भी ऐसे चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रोटेस्ट ऑन दिस इशू। इट इज़ नाउ ए वेल एस्टेब्लिश, क्या है वेल एस्टेब्लिश मतलब पक्का हो चुका है, पैटर्न दैट बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू दोज हुज नेम्स लिंक्ड विद और विदाउट एविडेंस टू राइट्स और प्रोटेस्ट आर चूजन फॉर डिमोलिशन। तो ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट हो चुका है कि जो भी दंगों से मिले हुए थे उनकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पज, राजनीति के तौर पर। इट इज़ प्रेजेंटेड एज स्ट्रिंजेंट एक्शन, राजनीति के तौर पर इसको प्रेजेंट किया गया एज स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त एक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स फॉर राइटिंग, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है राइट कर रहे हैं फॉर लीगल पर्पज। इट इज़ पोर्ट्रेड, यह दर्शाया जा रहा, पोर्ट्रेड होता है दर्शाना, एज रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो जो रिमूवल है, रिमूव करना इलीगल कंस्ट्रक्शन का, इसको दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि ये रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बट इट इज़ इन अनफॉर्चुनेट, यह है कि दुर्भाग्य की बात है, एंड ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस कॉन्वोलेटेड होता है कि कॉम्प्लिकेटेड, या बाइजेंटाइन भी बोलते हैं, बाइजेंटाइन पेचीदा, मतलब यह दुर्भाग्य की बात है कि ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस कॉन्वोलेटेड टाइम्स दैट सम स्टेट्स टेक सच प्राइड इन डिमोलिशिंग बिल्डिंग्स दैट they want the bulldozer to symbolize their purported resolve in the keeping minority under check। तो ये बोल रहे हैं कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ द कॉन्वोलेटेड टाइम्स, जो इसका डिफाइन करने वाला, इसको परिभाषित करने वाला कौन, जो बुरे टाइम का, पेचीदे टाइम का, दैट सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स टेक प्राइड, सच प्राइड, कुछ स्टेट प्राइड लेते हैं इन डिमोलिशिंग बिल्डिंग को तोड़ने में, दैट दे वांट टू बुलडोज टू सिम्बलाइज। तो वो चाहते हैं कि बुलडोजर चलाना उन पर टू सिम्बलाइज मतलब संकेत देना चाहते हैं, देयर परपोर्टेड मतलब तथाकथित या उद्देश्य जो उनका है, परपोर्टेड रिजोल्व्स इन कीपिंग माइनॉरिटी अंडर चेक, तो वो माइनॉरिटी को अंडर चेक करने के लिए काम कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है दैट स्टेटस क्यो होता है स्थिति बनाना, मेंटेन करना, जो है अभी उसी को बनाना, स्टेटस क्यो टू बी मेंटेन इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ जहांगीरपुरी इन दिल्ली।
जो डिमोलिशन चल रहे हैं जहांगीरपुरी में, दिल्ली में, तो उसके स्टेटस को बनाए रखना कि आगे नए बढ़ना, नए घटना। 6 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, 6 सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज हैं, एंड 6 सीनियर एडवोकेट्स हैव अपील कर चुके हैं टू द सुप्रीम कोर्ट टू टेक स्यू मोटो कोग्निजेंस ऑफ दिस डिमोलिशन। स्यू मोटो मतलब क्या अपने आप केस ले सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपील की भाई स्यू मोटो कोग्निजेंस मतलब उनको मानना चाहिए डिमोलिशन जो चल रही है उनके मामले में। वेदर होता है मतलब कि कहाँ आप डाउट में होते हैं तब यूज करते हैं वेदर, आई वुड नॉट गो और गो ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही वेदर द कोर्ट एक्ट्स और नॉट, कि कोर्ट एक्ट करेगा या नहीं करेगा, देयर इज ए लिटिल डाउट, ये डाउट है दैट डिमोलिशन अमाउंट टू एन अब्यूज ऑफ पावर। तो डिमोलिशन क्या है, अमाउंट क्या माने जाएंगे, अब्यूज ऑफ पावर, पावर का मिसयूज, मतलब एक तो होता है यूज, एक अब्यूज। एक चैलेंज मतलब एक कंपटीशन टू द रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ के लिए कंपटीशन होगा या विरोधाभास होगा। और इनहेरेंटली इलीगल, इनहेरेंटली मतलब जो बिल्कुल की बेस ही इलीगल है, अवैध है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस और प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब्सेंस है कि ड्यू प्रोसेस होता है कि जो प्रोसेस पॉलिटिकल साइंस की टर्म है कि जो प्रोसेस एस्टेब्लिश किया गया है, अब्सेंस उसकी अनुपस्थिति है, एंड प्रोपोर्शनैलिटी होता है कि उसी के समानुपात नहीं है ये, क्योंकि जैसे मान लो कोई क्राइम करते हैं आप तो उसकी समानुपात प्रोपोर्शनैलिटी में आपको सज़ा मिलती है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट चीज़ चल रही है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी आर्टिकल है, बट इंग्लिश के बहुत अच्छे वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो आप इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ वोकैबुलरी वर्ड्स पे। द फर्स्ट वर्ड इज़ डिमोलिशन। डिमोलिशन होता है विनाश कर देना, तोड़ फोड़ कर देना। रेट्रीब्यूशन होता है पनिशमेंट फॉर क्राइम, मतलब या बदले में ली गई कोई भावना भी होती है, रेट्रीब्यूशन बदला। एम्पलीफाई होता है किसी चीज़ को बढ़ाना विस्तृतता से। एनक्रोचमेंट होता है घुसपैठ, माइनर एनक्रोचमेंट्स ऑन आवर इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब छोटे छोटे एनक्रोचमेंट्स घुसपैठ हो रही है ऑन आवर इंडिविजुअल लिबर्टी, जो छूट है हमारी आज़ादी है। रिहैबिलिटेशन होता है पुनः वार्स, ए रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग्स एडिक्ट हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर। ब्रुक का मतलब होता है छोटी धारा, स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर। ब्रुक का मतलब होता है दूसरा, इसके सेंस में होता है कि भाई सहन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रिहैबिलिटेशन ब्रुक बता दिया, जैसे टू अलाउ और एक्सेप्ट समथिंग स्पेशल, तो अलाउ करना किसी चीज़ को, समथिंग को एक्सेप्ट। कॉन्वोलेटेड होता है पेचीदा। एम्पली इनफ होता है। फिग लीफ होता है ए थिंग और इंटेंट टू कंसील ए डिफ़िकल्ट और एम्बेरसमेंट, मतलब किसी चीज़ को छिपाने के लिए, एम्बेरसमेंट को लेके फिग लीफ कोई चीज़ का बहाना रहते हैं। ब्रूससाइड होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, टू थ्रेट समथिंग एज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब टू ट्रीट किसी चीज़ को ट्रीट करना कि इंपॉर्टेंट ना, उसको ब्रूससाइड साइड में कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहिए। यही एक प्रोसीजर है जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और आपका एग्ज़ाम क्रैक पक्का होगा। ओके बाय।